इस तारीख को हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुआ? हम लोगों ने जो प्रूफ दिया है उनके लिए जेएसएससी और शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया था कि जो छात्र एग्जाम लगा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप बताइए न। तो उनको 3 वीक का समय दिया गया है, बात कीजिए। और फिर उसके बाद 18 नवंबर 2025 को जबरदस्त तरीके से हियरिंग हुआ। एसएससी पीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि पीजीटी को लेकर 19 तारीख को जो है 1-2 दिन पहले, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तब से जान रहे हैं कि हाईकोर्ट में सुनवाई होना था। हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुका है। क्या सुनवाई हुआ, क्या बातचीत हुई, छात्रों को नियुक्ति कब मिलेगा बचे हुए सीटों पे, और आगे हियरिंग का डेट क्या मिला है, नहीं मिला है। जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे वो जांच कब होगा, नहीं होगा, पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा जेएसएससी पीजीटी को लेकर, क्या अपडेट आया और हाईकोर्ट में जो है सुनवाई हुआ 19 तारीख को, क्या हुआ उस दिन? देखिए, आपको बताना चाहते हैं, झारखंड में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो जेएसएससी पीजीटी 2023 में हुआ, जिसमें हर सीट 20 से 25 लाख रुपए में बेचा गया। एग्जाम से पहले हर एक सेंटर से बाहर होटलों में एक क्वेश्चन पेपर हटाया जा रहा था। हम लोग को सब पता था। हम लोगों ने जेएसएससी में जाकर के ये बात बोला था। तो उसके बाद जेएसएससी की तरफ से न्यूज़ पेपर में निकाला जाता है नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं हुआ, जबकि पूरा गड़बड़ी हुआ। एग्जाम सेंटर तक में भी जो है चोरी करवा रहा था, एग्जाम सेंटर खुलेआम न। और ऊपर से ये जिस एजेंसी से एग्जाम लिवाया गया वो पूरे इंडिया में ब्लैक लिस्टेड थी। क्या नाम से? कि सब जगह चोरी करवाती है। क्या नाम था कंपनी का? सत्वक इन्फोटेक नाम था। तो पूरी तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उससे हम लोगों का एग्जाम लिवाया जाता है। बताइए, छात्र 10-10 साल तक हम मेहनत किए, हम खुद 10 साल तक तैयारी किए, और क्या जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन क्या होता है, चोरी करवा दिया जाता है। मुझे अगर बोलिएगा तो बहुत सारे छात्र होंगे जिन्हें शौक होगा कि हम सिर्फ +2 स्कूल का टीचर बनेंगे। हमसे बोलिएगा क्या आप 9 to 10 पढ़ाना चाहते हैं, 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं, 1 to 5, तो हमें शौक नहीं है। अलग अलग छात्रों का अलग अलग शौक होता है। हम पीजी 2023 का +2 स्कूल का तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि नहीं, एग्जाम से पहले पता चलता है कि चोरी करवाया जा रहा था। और ऊपर से 150 क्वेश्चन दिया जाता है, सिर्फ 50 क्वेश्चन गलत होता है। बताइए, कहाँ एग्जाम होता है जिसे 50 क्वेश्चन आप गलत दे दीजिएगा, तो बताइए छात्र क्या करेगा? ये सब तो बात हम करेंगे ही करेंगे, पर ये हमको, मेरा दर्शक को बताइए कि 19 तारीख को हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुआ? 19 सितंबर को हम लोग का हियरिंग था, 19 सितंबर 2025 को। और 19 सितंबर 2025 को हमारे जो एडवोकेट सर हैं, ठीक है, काफ़ी सीनियर एडवोकेट को हम लोग खड़ा किए हैं, ठीक है, कि ज़बरदस्त तरीके से बात रखें। और ज़बरदस्त तरीके से ये बात रखा गया कि हम लोगों ने जो प्रूफ दिया है उनके लिए जेएसएससी और शिक्षा विभाग और राज्य सरकार को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया था कि जो छात्र एग्जाम लगा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप बताइए न। तो उनको 3 वीक का समय दिया गया है कि 3 वीक में आप सबमिट कीजिए। क्या सबमिट करेंगे? जो हम लोग एलिगेशन लगाए हैं कि आप चोरी करवा रहे थे, गलत एजेंसी से एग्जाम लिवाए हैं आप, ठीक है। सबको आपका कहना क्या, उसका विचार मतलब? हाँ, हम लोगों ने इल्जाम लगाया है, हम लोगों ने प्रूफ दिया है, वो उससे विचार मांगा जा रहा है जैसे कि छात्र ऐसा बता रहे हैं, आपका क्या कहना है, आप क्या कहना, रिटर्न में दीजिए ना, बोलने से नहीं चलेगा, रिटर्न में दीजिए। और रिटर्न में दे देंगे 3 सप्ताह के बाद। हमारे एडवोकेट को भी 2 सप्ताह का समय दिया गया है उनको। और हमारे एडवोकेट सर लोग को भी बोला गया है कि इन लोग जब दे देगा तो 2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंदर आप भी काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। इन लोग का जो बात बोले उसके बारे में बात कीजिए। और फिर उसके बाद 18 नवंबर 2025 को जबरदस्त तरीके से हियरिंग हुआ, जबरदस्त तरीके से बात होगा इस बारे में। 18 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग डेट, इसका मतलब है 18 नवंबर 2025 नेक्स्ट हियरिंग डेट है। और उस दिन इस बारे में बात होगा तरीके से। और कितनी देरी बहस चला? लगभग आधा घंटा बहस चलता है, आधा घंटा 1 घंटा बहस चलता है, राउंड ऑफ नहीं, आधा घंटा से 1 घंटा बात रखा गया न। और ये बात क्लियर हुआ। और आगे आपको बताना चाहते हैं कि हम बहुत सारा फ्यूचर बता देते हैं। अब देखेंगे पीजी 2016 का फ्यूचर बताए थे और आपका सब सही हुआ। पीजी 2017 के फ्यूचर बताते हैं आपको, गड़बड़ तरीके से घोटालेबाजी करके, घूस देकर के, सोच परिवेश के बेच में जो नौकरी लिए हुए हैं वो जेल जाएंगे। और झारखंड में कानून 10 साल 10 करोड़ का जुर्माना चार्ज लगेगा उन लोग के ऊपर। दूसरा बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, वैसे अधिकारी जो जेएसएससी में बैठे हुए इस घुसखोरी में शामिल थे, ऐसे अधिकारी जो शिक्षा विभाग में बैठे इस घुसखोरी में शामिल थे, ऐसे लोग एग्जाम सेंटर जो चोरी करवा रहा था, ऐसे जो एग्जाम एजेंसी जो गलत तरीके से काम किया है, वो सब के सब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और ये एग्जाम्पल सेट होगा उसी तरह से जैसे वेस्ट बंगाल में सेट हुआ था, जैसे राजस्थान में सेट हुआ था, उसी तरह से सेट होगा। आपको बताना चाहते हैं। बताइए कि टोटल कितना केस हुआ? क्योंकि एक हम 8 छात्रों से बात कर रहे थे पीजीटी को लेकर, तो वो बोल रहे थे इसमें 14 तरह के, मतलब 14 लोग, मतलब 14 प्रकार के केस हुए हैं। 14 प्रकार कहने का मतलब है कि जैसे आप गए, उधर से गया, इस तरह का भी है। बहुत लोग गए हुए हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है।
देखिए, हम खुद छात्रों, जो बेजुबान छात्र है, जो असहाय छात्र है, जो नहीं जा सकता, जिसके पास ट्रस्ट भरोसा करके न नहीं था, तो हमें केस दिए। 20 केस हम फाइल किए। 20 केस का मतलब होगा, एक केस में 250 केस पिटिशन है मेरा, दूसरा केस में 50 लोग है, तीसरा केस में उसी तरह 30 लोग है, किसी में 60 लोग है। टोटल 14 है ना? नहीं, हम खुद 20 केस फाइल किए। 20 केस मेरा खुद है, 6-7 केस अलग अलग ग्रुप के लोग भी फाइल किए हैं। टोटल बोल रहे हैं लोग 14 ही है। जिनको अभी जानकारी नहीं है, बता रहे पीजीटी केस को समझिएगा कि लीड हम ही कर रहे हैं। पीजीटी 2023 का केस समझिएगा कि सबसे ज़्यादा केस मेरा ही पास है। करीब से 500 से 600 का पिटिशन की संख्या है। 500 से 600 पिटिशन है, जिनको जो है हम ही लीड कर रहे हैं। बाकी छात्र का एफर्ट भी है, ऐसा नहीं है, बाकी छात्र भी एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि बाकी छात्र भी एफर्ट करें, जिनके से जो बन पाता है वो करें। ठीक है, सबका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि मोहसिन अकेले लड़ देगा। जी बताइए कि बहुत सारे छात्र जो है जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं, वहाँ पे सचिव से मुलाकात हो रही है उन लोगों की। वो लोग बोल रहे हैं कि अब सेकेंड लिस्ट भी आने वाला है जल्द से जल्द। सब बकवास, एकदम बेकार। जेएसएससी सेकेंड लिस्ट जारी करेगी, कभी जारी नहीं करेगी। हम बताते हैं कि क्या जारी करेगी, 2-4 लोगों का रिजल्ट जारी करते रहेगी, और जारी अभी चालू रहेगा। जब तक कोर्ट से स्टे नहीं लेगा ना, तब तो चालू रहेगा घूस दे के। कहने का मतलब है सेकेंड लिस्ट में 2 या 4 आए पर आ सकता है। सेकेंड लिस्ट नहीं आता जेएसएससी में कभी भी। आज तक जेएसएससी का जो 2-2, 4-4 करके जैसे दिया जा रहा है उसी तरह आएगा। मतलब हाँ, देते रहेगा 1-2 ठोका मतलब जिसका सेटिंग होता रहेगा। जारी कहने का मतलब जो सीट वैकेंट है, मान लिया 400-500 पूरा के एक ही बार नहीं आएगा, कुछ बहुत का आ सकता है। कभी एक बार नहीं आएगा, सवाल ही नहीं उठता है। आपका पूरे गारंटी के साथ बोलते हैं। छात्र बहुत अधिक मात्रा में गए हुए थे जेएसएससी कार्यालय। हमने उनसे बातचीत भी किया था, जेएसएससी कार्यालय में बातचीत किया। वो लोग कह रहे हैं कि बातचीत हुआ है, मेरा सेकेंड लिस्ट जल्द आएगा। देखिए, जेएसएससी में हम भी जाते हैं। जेएसएससी में जाकर बोलना कि हमारा सेकेंड लिस्ट जारी कर दिए, सेकेंड लिस्ट जेएसएससी जारी कर देगी, जेएसएससी के बस की बात नहीं है। हाँ, तो सचिव बोल रहे हैं कि जारी कर दिया जाएगा। सचिव के बस की बात भी नहीं है भाई, आपको बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि विभाग से लेकर गवर्नमेंट तक काम करती है ना। छात्र जो जाते हैं उनको अभी भ्रम है, जो जाकर वहाँ बात रखते हैं। ठीक है, वो जाएंगे, अपनी बात रखें, सबका हक। पीड़ित है तो कहाँ जाएंगे? मान लीजिए वहाँ से परीक्षा दिए, वहाँ सब कुछ, तो वहाँ नहीं तो और कहाँ जाएंगे? वही बता रहे हैं ना कि छात्र पैसा नहीं है, मान लीजिए पैसा वाले कोर्ट चल जाते हैं, बस पैसा नहीं है वो तो जाएंगे ही ना जाएंगे। जिनके पास पैसा नहीं वो कोर्ट जाते हैं, जिनके पास पैसा वो जेएसएससी जाते हैं। ये कहने के लिए मेरा रिजल्ट हम उल्टा कह रहे हैं। उल्टा कह रहे हैं। क्यों बताते हैं आपको, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको ना। जब पहला रिजल्ट आना था ना, तो हम लोग जाते थे जेएसएससी में सिर्फ ये बोलने के लिए, सर क्वेश्चन गलत है, इसको सही करके रिजल्ट जारी कीजिए। लेकिन वहाँ 15, 20, 30 साल 40 छात्र ऐसे जाते थे जो ये कहने के रिजल्ट जारी कीजिए। और रिजल्ट जब होता है तो उन सभी छात्रों का रिजल्ट आ जाता है, मतलब उनको पहले से रिजल्ट पता था, पहले से उनका रिजल्ट पता था। ठीक है, कैसे और कैसे, और उन छात्रों का जो ट्रांजेक्शन जहाँ जहाँ हुआ होगा ना, ठीक है, हम भेद खोलेंगे। जैसे सीजीएल में आप देख रहे हैं ना, ये बात उठा है ना कि बताइए जो छात्र सफल हुआ है, वो छात्र पैसा ट्रांजेक्शन कर रहा है उन लोगों के साथ जिसके साथ सेटिंग का लगा हुआ है आरोप। बताइए वो छात्र क्यों पैसा दे रहा है लाखों में। कोर्ट तो सीजीएल का बात की उसमें तो कह रही है सर, तो मुद्दा नहीं लाना चाह रहे थे, उससे मामला तो कंप्लीट ही नहीं, उसमें जांच चल रहा है। कह रहा है जहाँ जांच करना चाहिए वहाँ जांच नहीं हो रहा है। अब देखिए ना, हम नहीं कह रहे हैं, जज साहब खुद बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई सर है, उनका भी जो है एफएसएल जांच करना था, उनका जांचे नहीं हुआ, सुनने में आया सही तरह से, उनसे पूछताछे नहीं हुआ सही तरह से। सीआईडी एसआईटी जांच करेगी, बाबा जी का ठुल्लू आपका पहले पता है, ये बेकार वाला है, बेकार छोटा मोटा का लगाया गया है। सीबीआई और ईडी का जांच बैठा है। हमको जब पीजीटी का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पीजीटी में तो सीआईडी एसआईटी भी जांच नहीं कर रही है आप लोग का। क्या है, मान लीजिए वो मुद्दा सीजीएल का था, मान लीजिए उसमें ज्यादा स्टूडेंट थे, इसीलिए क्या उसमें सरकार और सीआईडी एसआईटी भी शामिल हुई, और आपका पीजीटी में एक तरह से कम छात्र हैं उसके अपेक्षा, तो इसीलिए सीआईडी एसआईटी सरकार भी ध्यान नहीं दी। आप लोग का आंदोलन क्या कमजोर पड़ गया? देखिए, हम लोग का जो छात्र है लगभग 1 लाख छात्र हम लोग है पीजीटी 2023 के, और सीजीएल का छात्र इसी कंपेयर में 6 लाख लगभग है। 3, साढ़े 3 लाख 4 लाख तो एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो इसलिए उनका बात को अलग रखा गया। और दूसरा, हम लोग में छात्र में अगर सोचेगा कि पीजीटी 2023 का बात उठा रहा होगा, तो एक ही छात्र मैं अभी अकेला ही हूँ। तो छात्र उठाते रहते हैं, जेएसएससी कार्यालय गए, वो लोग भी बोल रहे थे कि हम लोग जो सेकंड लिस्ट निकलवा के रहेंगे, वहाँ गए मिलने के लिए, वहाँ भी बोला जा रहा है कि जल्द आ जाएगा। देखिए, जो क्षेत्र सेकेंड लिस्ट निकालेंगे या बाकी निकालेंगे, 1-2 छात्र सेकेंड लिस्ट किस मंशा से, क्या मंशा से निकालना चाहते हैं, हम तो बोलना चाहते हैं कि कभी रिजल्ट मत निकालो, अभी पढ़ा के रखो। ठीक है, जांच होने दो, पता तो चले
किसको तुम नियुक्ति देने वाले हो, किससे कितना घूसखोरी किए हो, जिसको नियुक्ति दियो सही दिए हो कि नहीं। लोग तो बोल रहे हैं क्या शायद स्कोर कार्ड वगैरह भी कुछ जारी करना है, स्कोर कार्ड जारी हुआ है कि नहीं अभी तक? कभी जारी नहीं हुआ स्कोर लोग कार्ड, तो कभी बोल जारी नहीं रहे थे हुआ। स्कोर कार्ड की भी बात कर रहे थे, हमको याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा, बोल रहे थे स्कोर कार्ड भी हम लोग का जारी हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है। कुछ नहीं होगा। जीएसएससी स्कोर कार्ड का, उसके पहले लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, स्कोर कार्ड जारी हुआ पर सहायक आचार्य में तो जारी हुआ नहीं, जारी ही नहीं हुआ। जेई का एग्जाम में स्कोर कार्ड जारी हुआ नहीं नहीं, सहायक आचार्य का हम बोल रहे हैं, उसमें तो कुछ जारी हुआ है, पर नंबर वगैरह आया है सब कुछ। स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है सहायक आचार्य का, वो रिस्पॉन्स की होता है, मतलब जो आंसर दिए हैं ना आप, वो एक बार जारी किया जाता है रिस्पॉन्स की। मार्क्स अभी तक नहीं बताया है कि किन लोगों का हम सिलेक्शन दे रहे हैं, कितना मार्क्स का सिलेक्शन दे रहे हैं, कुछ नहीं बताया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट का भी मार्क्स नहीं बताया जाता है। मतलब जीएसएससी सब के सब अंधेरा में रखकर नियुक्ति देती है। मतलब इसका नियुक्ति का प्रक्रिया गलत इसलिए रखती है ताकि घूस देकर नौकरी दिया जा सके। हम लोग सीधा क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि पीजी 2023 के सभी छात्र जो आपके इस वीडियो को देखेंगे बोलना चाहते हैं, हम हमेशा एक बात बोलते हैं, याद रखिएगा कि जिसके साथ पाप किया जाता, जो पाप करता है, जो पाप सहता है, दोनों के दोनों पापी होता है। जो दोनों अपराध करता है, जो अपराध सहता है, और दोनों के दोनों दोषी होता है। आप अपराध देखते हैं, आप नहीं रोकते हैं तो भी आप दोषी होते हैं। आपके साथ अन्याय हुआ, आप जिस एग्जाम को देते हैं वो एग्जाम में चोरी होता है, ठीक है, और आप अपना बात को नहीं रखने जाते हैं तो आप भी दोषी होते हैं। आप जरूर से जरूर अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर रखिए। आप चाहे तो हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र पीजी 2023 के छात्र बहुत थोड़े से पैसे लगते हैं, याद रखिएगा कोर्ट में, अपनी बात वहाँ रखिएगा। जज सर देखेंगे कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो सीबीआई ईडी का जांच बैठाएंगे। क्योंकि सीबीआई ईडी का जांच बैठाने का पावर सिर्फ दो लोगों के पास है, एक राज्य सरकार के पास और दूसरा जो है हाईकोर्ट के पास। राज्य सरकार कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसी के लोग सेटिंग वाले को हेल्प करते हुए पकड़े गए थे। सेटिंग वाले को हेल्प करते हुए पकड़े गए थे, दोनों के दोनों हार चुके थे। उसमें हम लोग बताए थे आपको, आप ही के चैनल पे, इन दोनों को हरा कर रहेंगे हम लोग, और दोनों हार चुके हैं, ठीक है, आगे भी हारते रहेंगे। क्योंकि हम लोग का देखिए, आप जो है सही लोगों 3000 लोगों का आप सपोर्ट कर सकते हैं गलत तरीके से, लेकिन 1 लाख लोग और भी है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। उन लोग ये नहीं कहते थे कि मुझे नियुक्ति दीजिए, वो कहते थे कि आप फेयर नियुक्ति दीजिए, आप दूसरे को नियुक्ति दीजिए जो सही से काम किया है। तो यही बात बताना चाहते हैं आपको कि वैसे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, 21 सितंबर 22 सितंबर को हम खुद और मेरी टीम मोराबादी रांची में आपसे मिलेगी। आप चाहे तो कोर्ट केस में जुड़ सकते। बहुत लोग कॉल करते हैं, आपके इजीली बोल रहे हैं, आप मोराबादी मैदान में आइए और यहाँ पर आकर के केस में जुड़ सकते हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके आइएगा, आप कोर्ट केस में जोड़ देंगे। किसी भी तरीके से कोई भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है ना, और आपको जोड़ करके आपको न्याय दिलाने का काम हम कर देंगे। और यकीन बताते हैं आपको कि न्याय कोर्ट से अवश्य होगा। और जज सर बहुत ही अच्छे से 19 सितंबर को सुने हैं, 18 सितंबर को सुनेंगे। और जज सर को पहले से पता है, हाई कोर्ट के हर एक जज सर को पता होता है कि देखिए जीएसएससी और जेपीएससी किस तरह से कार्य करती है। जीएसएससी जेपीएससी में बैठे कैसे लोग हैं जो कि रिजल्ट जारी करने से पहले मार्क्स नहीं जारी करते, रिजल्ट जारी करने से पहले कितना सभी छात्रों का मार्क्स बता दे कि किसको हम नियुक्ति दे रहे हैं, किसको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, नहीं बताते, अंधेरे में रख के नियुक्ति जाता है। सिर्फ रोल नंबर जारी होता है, डीबी होता है, नियुक्ति हो गया। अरे भाई उसका नंबर कितना था बता दो, एग्जैक्ट मार्क्स कितना था बता दो, कुछ नहीं बताया जाता है। बता रहे चलो, चलिए अंत में कुछ अगर बोलना चाहिए। बस छात्रों को ये बोलना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत सारे छात्र मुझे कॉल करते हैं, तो मेरे लिए कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आप मोराबादी रांची में 21 सितंबर 22 सितंबर को दिन रविवार और सोमवार को हम आपसे मिलेंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक। आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ला करके पीजी 2023 के केस में जुड़ना हो या हाई स्कूल 2016 केस में जुड़ना हो, सहायक आचार्य में जुड़ना हो या लेडी सुपर में जुड़ना है, आइए और आपको हम कोर्ट केस में जोड़ देंगे, की तरह चिंता नहीं है। तो देख सकते हैं फिलहाल जेएसएससी पीजीटी के छात्र हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या होता है। हाईकोर्ट में जैसा कि बदला दिए हैं ये डेट, आगे नेक्स्ट हेयरिंग का भी मिला है और उम्मीद है कि छात्रों को न्याय मिलेगा। अब देखने वाला विषय होगा, क्योंकि टीजीटी में भी न्याय मिला, सीजीएल का भी कोर्ट केस चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद है। अब इसमें भी देखने वाला विषय होगा, आगे क्या होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।